तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक और नए चैनल क्राइम स्टोरीज पे। दोस्तों, मैं जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एकदम अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की जैसी है। दृश्यम रिटर्न। 17 साल तक मुर्दा बना रहा जुर्म की सबसे अनोखी कहानी। 21 साल पुरानी साजिश, 17 साल तक मुर्दा, 1 करोड़ का बीमा और बर्निंग कार वाली भिखारी की मर्डर मिस्ट्री। एक मुर्दा इंसान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। सबसे सातिर नटवरलाल बाप की कहानी। अनिल कुमार की आगरा में बर्निंग कार में मौत, फिर 17 साल बाद वो जिंदा मिला। क्या है इस 1 करोड़ के बीमे के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आपने क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम देखी है तो इस रियल क्राइम को दृश्यम रिटर्न कह सकते हैं। दृश्यम फिल्म में क्राइम होने के बाद उसे छुपाने के लिए नई नई साजिशें रची जाती हैं, लेकिन इस वारदात को 21 साल पुरानी साजिश से अंजाम दिया गया है। इस साल का पहला हिस्सा था एक मासूम बच्चा। उस बच्चे को पहले 18 साल की उम्र यानी उसके बालिग होने का इंतज़ार किया गया। फिर लगातार 4 सालों तक उसके नाम पे अलग अलग इंश्योरेंस कराए गए। फिर वह लड़का जब 22 साल का हो गया तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत को द बर्निंग कार का नाम दिया गया। उस कार में एक जली लाश मिलती है जिस्म पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे थे, लेकिन उसकी पहचान होती है। फिर अंतिम संस्कार भी होता है। फिर उसकी मौत के बदले बीमा के करीब 1 करोड़ रुपए क्लेम किए जाते हैं। पहले 80 लाख, फिर उसमें देरी होने पे 95 लाख क्लेम होता है। साथ ही नई कार के जलने से हुई मौत को लेकर करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम होता है। फिर वक्त गुजरता रहता है। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 17 साल पूरे हो जाते हैं। तभी अचानक एक दिन वो शख्स जिंदा मिलता है जो दुनिया की नज़रों में 17 साल पहले ही मुर्दा बन चुका होता। जब इस मुर्दे की पूरी कहानी सामने आती है तो एक मर्डर मिस्ट्री से लेकर पुलिसिया जांच में चूक और ना जाने कितने रहस्य आईने की तरह साफ हो जाते हैं। इसमें पुलिस की लापरवाही, एक सातिर दिमाग वाला बाप जिसने अपने ही बेटे को क्रिमिनल बना दिया, उसे मुर्दा साबित कर दिया, लेकिन अब वह वही जिंदा सामने आकर उसी बाप के लिए मुसीबत बन गया। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती हैं तो और उसे अब आप जानेंगे तो फिल्म दृश्यम को भी भूल जाएंगे। आखिर क्या है ये क्राइम की कहानी? क्यों पुलिस 17 साल तक उस जिंदा इंसान को मुर्दा समझती रही? कैसे एक मुर्दा इंसान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया? कैसे यूपी की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से एक नोएडा पुलिस के सामने 17 साल से छुपे राज की शिकायत मिली तो भी वो फेल साबित हो गए? जानेंगे पूरी कहानी। 2006 में अचानक एक बर्निंग कार से शुरू हुई इस रियल थ्रिलर कहानी का सिलसिला। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। तारीख 1 अगस्त साल 2006, जगह आगरा लाल किला के पास, थाना आगरा का रकाबगंज। पुलिस को जानकारी मिली कि एक कार किसी बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभे से टकराने की वजह से कार में भीषण आग पकड़ ली। इस हादसे में कार चालक की उसी में जलकर मौत हो गई। उस इंसान के जिस्म के नाम पर बस हड्डी का ढांचा मिला था, लेकिन कार का नंबर प्लेट दिख रहा था। उस पर नंबर था UP14Z2255। अब कार वाले की पहचान के लिए पुलिस ने उस नंबर की जांच कराई। पता चला ये कार गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले अनिल कुमार पर रजिस्टर्ड है।
अनिल के पिता का नाम विजय पाल है। अब आगरा पुलिस ने कार वाले की डिटेल का पता लगाने के लिए विजय पाल से संपर्क किया। हादसे की खबर सुनकर विजय पाल आगरा पहुंचे। कार देखते ही रोने लगे। लाश को बेटे के रूप में पहचान की। नाम बताया मरने वाला का मेरा बेटा अनिल कुमार था। यह भी बताया कि हम लोग थोक कपड़ा कारोबारी हैं। बेटा अनिल कुमार भी बिजनेस के सिलसिले में कार से आगरा आया था। यहाँ से काम पूरा कर अनिल को अपने बड़े भाई अभय का ससुराल मथुरा में जाना था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। पुलिस ने पूछा था कोई रंजिश या दुश्मनी तो नहीं। अनिल के पिता विजय पाल ने किसी भी दुश्मनी से इनकार कर दिया था, यानी ये केस महज एक हादसा था और कुछ नहीं। हादसे को देखकर मीडिया में पुलिस का बयान आया था, जिसमें कहा गया कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी, जिससे बिजली का खंभा भी मुड़ गया था। हादसे के बाद कार में सेंट्रल लॉक लगने से युवक बाहर नहीं निकल पाया था। इस तरह बर्निंग कार में उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय आगरा रकाबगंज के इंस्पेक्टर DL सुधीर ने मीडिया से कहा था खंभे से टक्कर होने की वजह से ये कार हादसा हुआ था। इसके बाद केस बंद हो गया था। 17 साल बाद 7 नवंबर 2023 को अचानक आया नया मोड़। 30-31 जुलाई 2006 की रात उस बर्निंग कार हादसे को करीब 17 साल बीत गए। अचानक उस केस में नया मोड़ आया। ये मोड़ भी गुजरात के अहमदाबाद से आया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसका नाम था राजकुमार चौधरी। अहमदाबाद के मोहम्मद नगर में निकोल का रहने वाला था। शादीशुदा युवक, 2 बच्चे भी। लेकिन उसकी जांच पूरी हुई तो पता चला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही मुर्दा इंसान है जिसकी 2006 में पुलिस फाइल में मौत हो चुकी थी। वही अनिल कुमार जिसकी आगरा में द बर्निंग कार में पूरी तरह से जलकर मौत हुई थी। वही चेहरा, वही कदकाठी, सब कुछ वही, बस बदला था तो उसका नाम, पता और पिता का नाम। अब वो 39 साल का युवक हो चुका था। इसके पास गुजरात का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ सरकारी प्रूफ वाले कागजात मिले, लेकिन पिता का नाम लगभग वही था, विजय पाल की जगह विजय कुमार चौधरी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी ने आज तक क्राइम तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पूरी घटना के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया। इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी ने बताया कि हमें एक सीक्रेट जानकारी मिली थी। ये बताया गया था कि मोहन नगर के निकोल इलाके में रहने वाला एक शख्स मरकर भी जिंदा है। उसने अपनी जगह किसी और की हत्या कर डाली, इंश्योरेंस के लाखों रुपए हड़प लिए। इस पूरी साजिश में अब उसका पिता, भाई शामिल हैं। अब इस सूचना को हम लोग ने गंभीरता से लिया। पड़ताल शुरू हुई। उस युवक ने पूछताछ की गई। उसने खुद का असली नाम राजकुमार बताया गया। वह खुद को गुजराती होना बताया, लेकिन जब उसकी बीवी से बात की गई तो उसके ससुराल के बारे में पूछा गया, तब उसने बताया कि पति ने कभी भी अपने माता पिता या भाई से नहीं मिलवाया और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलवाया। इसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया। अब पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की और आगरा में 2006 में मरे हुए उस हादसे की जानकारी ली गई। एक टीम आगरा और उसके मूल गांव ग्रेटर नोएडा के पारसौल पहुंची। गांव के लोगों को उसकी फ़ोटो दिखाई तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया, क्योंकि गुजरात में पिछले 17 साल से वो फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे रहता था। 1 करोड़ इंश्योरेंस के पैसे पाने की बाप ने रची थी साजिश। अब अनिल कुमार उर्फ राजकुमार चौधरी की सारी पोल खुलने के बाद उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सारी साजिश उसके पिता विजय पाल ने रची थी। ये सब कुछ इंश्योरेंस के जरिए
करीब करीब 1 करोड़ रुपए कमाने के लालच में सब कुछ किया गया था। लेकिन बर्निंग कार में किसकी मौत हुई थी, इसके सवाल पे उसने बताया कि वो भिखारी था। अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता शुरू से ही जालसाजी और नाबालिग लड़कों से छोटी मोटी चोरियां कराकर कमाई कराते थे। उन्हें पता था कि अगर लड़के पकड़े गए तो नाबालिग होने की वजह से छूट जाएंगे, इसलिए अनिल की जगह किसी ऐसे युवक को कार में जलाकर मारने की साजिश रची थी जिसकी खोजबीन करने वाला कोई नहीं हो। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से बुलाया था भूखे मजबूर भिखारी को। आगरा में जिस कार में जली हुई लाश मिली थी वह भिखारी थी। वो भिखारी रोजाना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के करीब आसपास भीख मांगता था। उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। इस बारे में अनिल के पिता विजय पाल ने गाजियाबाद स्टेशन के पास वाले एक चाय को भी अपने साथ मिला लिया था। उसी से भिखारी की मुखबिरी कराई थी। इसके बाद उस भिखारी को टारगेट किया और बताया कि वह अच्छे खाना खिलाएगा, कार से घुमाने भी ले गया। इस तरह 30 जुलाई 2006 को उस भिखारी को नोएडा होते हुए आगरा पहुंचे थे। साथ में अनिल, उसका पिता विजय पाल दोनों भी थे। आगरा में पहले से मुड़े हुए बिजली खंभे को तराशा, फिर बनाई द बर्निंग कार। आगरा में काफ़ी घूमने के बाद उन्हें रकाबगंज एरिया में एक सुनसान जगह पर मुड़ा हुआ बिजली का खंभा दिखा था, इसलिए इन लोगों ने उसे ही सबसे सही जगह चुना। इसके बाद भिखारी को लेकर कहीं दूर गए और उसे खाने में नींद की दर्जनों गोलियां मिलाकर खाना खिला दिया था। जब भिखारी बेहोश की हालत में गया था, उसे कार में लेकर अंधेरा होते ही उसी जगह पे ले गए। मौका देखकर कार को फिर से उसी खंभे से टक्कर कराई। इसके बाद उस कार में पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। कार के अंदर भिखारी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और बाकी लोग बाहर थे। कुछ देर बाद ही कार पूरी तरह से जल गई। उसमें मौजूद वो भिखारी तो आया था भूख मिटाने, लेकिन वह मौत के आगोश में जा चुका था। इस हादसे को अंजाम देकर बाप बेटे तुरंत निकल चुके थे। बेटा सीधे गुजरात के लिए निकल चुका था। पिता अपने मूल गांव ग्रेटर नोएडा पहुंच गया। इधर पुलिस ने जांच करते हुए जब कार का नंबर निकालकर उसके पिता से संपर्क किया तो उसने अपने बेटे की तुरंत पहचान कर ली थी। इस तरह एक भिखारी की हत्या के बाद इन बाप बेटे ने अनिल को मरा हुआ साबित कर दिया। 21 साल पहले चल रही थी तैयारी। 20 साल के बीमा से 80 लाख मुआवजा की थी तैयारी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जांच करते हुए पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव में पहुंची थी। यहां के एक स्कूल में अनिल 8वीं तक पढ़ाई की थी। वहां जानकारी ली गई तो पता चल गया कि यही अनिल है और पढ़ाई की थी। इसके बाद उसके घर पुलिस पहुंची तो पता चला अनिल का पिता विजय पाल और उसका भाई दोनों फरार हैं। लेकिन घर की तलाशी में एक फाइल मिली। उस फाइल पे लिखा था अनिल केस से जुड़े कागजात। अब उस फाइल को देखा गया तो पता चला कि जिस साजिश का पता पुलिस लगा रही थी असल में पिछले 21 साल से रची जा रही थी। उस फाइल में अनिल केस से जुड़े सभी कागजात मिले। इसमें पता चला कि अनिल जैसे ही 18 साल का हुआ था तब उसके पिता विजय पाल ने LIC से जुड़ी पॉलिसी लेनी शुरू की। अनिल के नाम पे अगले 1 साल में कुल 4 पॉलिसी ली गई, जिसमें पिता विजय पाल को ही नामनी बनाया गया। ये पॉलिसी 20 लाख की थी, लेकिन इसमें ये नियम था अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 4 गुना ज़्यादा बीमे की राशि मिलेगी। यानी 20 लाख रुपए का बीमा है तो 80 लाख रुपए। अब इस साजिश को रियल बनाना था, इसलिए ये लोग 4 साल तक उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहे। ऐसी पॉलिसी ली थी जिसमें 1 साल का प्रीमियम करीब 85,000 रुपये आ रहा था। लेकिन इन्हें पता था कि 4 से 5 लाख रुपए का प्रीमियम भी दे देंगे तो
आखिर में कई गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद जुलाई 2006 में हुए हादसे से कुछ महीने पहले ही एक बीमा कराई थी जिसमें किसी की जान जाने का 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता था। साल 2002 से शुरू हुई प्लानिंग को जुलाई 2006 में अंजाम दिया गया। इस केस में कार में लगी आग से मौत के मामले में एक बार बीमा कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन बाद में कंज्यूमर फोरम चले गए तो 80 लाख की जगह 95 लाख मुआवजा देने का फैसला हुआ। इसके अलावा कार एक्सीडेंटल को भी 10 लाख रुपए का बीमा मिलने की बात हुई तो कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन लोगों ने उस साजिश से कमाने की प्लानिंग कर डाली थी। 17 साल में कभी फ़ोन पे बात नहीं की, कभी मैसेज नहीं किया, पीसीओ से बात, रेलवे स्टेशन पर मुलाकात। पुलिस को ये हैरानी थी कैसे बाप बेटों ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची थी और उसके बाद कभी एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए। इसकी पड़ताल करने पे पता चला कि असल में ये पहले से ही साजिश का हिस्सा था। आगरा में कार जलाए जाने के बाद कभी भी सीधे बात नहीं करेंगे। शुरुआत में कई साल तक एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए, फिर कभी बात नहीं की तो अनिल ने पीसीओ बूथ से अपने पिता और भाई को फ़ोन किया। कई साल गुजरने के बाद कभी मिलना भी नहीं हुआ तो अनिल सूरत या फिर दिल्ली के आसपास किसी रेलवे स्टेशन के पास आकर मिल जाता था। इस दौरान कभी इन लोगों ने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया। इस तरह किसी को शक नहीं हुआ। नोएडा पुलिस को 2022 में मिली थी शिकायत, जांच रिपोर्ट में नहीं मिला था कोई सबूत। ये बेहद हैरानी वाली बात है कि जिस 17 साल पुराने केस की जांच का खुलासा करने को लेकर अहमदाबाद पुलिस की वाहवाही हो रही है, वह जानकारी 1 साल पहले ही 2022 में नोएडा पुलिस को भी दी गई। असल में अनिल के पिता विजय पाल पे आरोप है कि उसने अपने परिवार में भी ज़मीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, जिसे लेकर जब उसके परिवार वाले के लोग उसकी पड़ताल करने लगे तो 2006 में आगरा में हुई उस हादसे के फर्जी होने का पता चल गया। यह भी पता चला कि लाखों रुपए का बीमा पाने के लिए इन लोगों ने एक भिखारी को जलाकर मार डाला और उस समय से ही अनिल गुजरात भागकर नाम बदल लिया। ऐसे हुआ शक कि मुर्दा हो चुका है अनिल अभी जिंदा। अनिल की मौत के कई साल बाद अचानक उसके पिता विजय पाल के पास काफ़ी पैसा आने लगा। लाखों रुपए खर्च करके ग्रेटर नोएडा के पारसौल में घर भी बनवाया। इसके अलावा भी ज़मीन खरीदने में खर्च करने लगा था। इस पे आसपास के लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि विजय पाल को अपने बेटे अनिल की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिला, लेकिन शुरुआत में इस इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि विजय पाल शुरुआत से ही नटवर लाल की तरफ फर्जीवाड़ा करने में माहिर रहा। इससे पहले भी कई लोगों को इंश्योरेंस के नाम पे कई लोगों का बीमा कराकर विजय पाल खुद नामनी बन गया था ताकि अगर उनकी मौत हो जाए तो पैसे उसे मिल जाए। इसी के बीच कुछ लोगों से पता चला कि अनिल और उसके पिता को किसी रेलवे स्टेशन पर बात करते हुए देखा गया था। इसी के बाद उन्हें शक हुआ था। पता चला कि वाकई में अनिल जिंदा है और फर्जीवाड़ा करके बीमे के पैसे लिए जा रहा है। इसकी प्रॉपर्टी विवाद के साथ अनिल से जुड़ी जानकारी साल 2022 में ही सबसे पहले नोएडा पुलिस और फिर सीएम कार्यालय में की गई थी, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। नोएडा पुलिस ने जांच रिपोर्ट में लिख दिया, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। नोएडा पुलिस की जांच रिपोर्ट और ज़्यादा हैरान करने वाली है। ये शिकायत सीधे नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आई थी। इस शिकायत में दनकौर के एक सब इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा था कि सभी आरोपों से जुड़ी पुख्ता सबूत नहीं मिले। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि शिकायत में प्रॉपर्टी विवाद मामले में बेशक आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन आगरा में बर्निंग कार वाली घटना में भी कोई सबूत नहीं मिलने की जानकारी देकर
क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी। नोएडा पुलिस ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तभी इन लोगों ने इस बारे में अहमदाबाद पुलिस को जानकारी दी, लेकिन अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने इसे गंभीरता से लिया, पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब आगरा में भिखारी के मर्डर का मामला हो सकता है दर्ज। 17 साल पहले आगरा में भिखारी को कार में जलाकर मारने के संबंध में अब मर्डर की एफआईआर हो सकती है। इस बारे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिससे साफ पता चलता है कि वह हादसा नहीं बल्कि साजिश है, जिसमें अनिल कुमार की मौत नहीं हुई थी, उसके किसी दूसरे शख्स की हत्या कर दी गई थी। अब उस केस में मर्डर की एफआईआर दर्ज कराकर जांच शुरू करने के लिए आगरा पुलिस को रिपोर्ट देंगे। वहीं इस बारे में आगरा रकाबगंज एरिया की एसपी सदन अर्चना सिंह ने बताया कि उसकी जांच की जा रही है। साल 2006 में हुई घटना के संबंध में आगरा अगर अहमदाबाद पुलिस की रिपोर्ट मिलती है और बीमा कंपनी की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित धाराओं में एफआईआर की जाएगी। एसपी अर्चना सिंह ने बताया कि उस केस को गंभीरता से जांच की जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।